Today's I am taking another class. This is also important for a student who are studying and also preparing for coming future competition exam. So there will be multiple questions comes in our competitive examination. At least 3-4 question comes from alphabetical series. For solve it, firstly we will write ABC alphabetical and after that numeric number in under this numeric number will be right. Okay. Some example we will take. Firstly, we will try to solve letter series. We will write an example number for example as CAD, EBF, GCH. Next number we have to find out. अब बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे अब हमें देखना है कि क्या सीक्वेंस है, किस आधार पे ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम इसको कुछ चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे है ए बीच में, फिर उसके बाद यहाँ आता है बी, इसका मतलब यहाँ आता है सी, ए बी सी डी, इसका मतलब यहाँ पे बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा, डी। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देखते हैं सी, यानी ए बी सी, सी के बाद आ रहा है डी, ई एफ जी एच आई, इसका मतलब क्या होगा आई, फिर क्या होगा जे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जहां भी हमारे आंसर में लिखा होगा, मतलब ऑप्शनल में लिखा होगा आई डी जे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो ये इसमें पूरे नंबर हमें मिलेंगे। एक क्वेश्चन अलग से हम लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सीरीज में है 1, 5, 29 और ये फाइंड आउट करना है यहाँ नंबर क्या होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करें 1 फिर 1 के बाद 5 आता है, तो 1 + 4 करें तो 5 तो आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको करें 5 + 5 अगर इसको ले लें तो 5 + 5 ले लें तो 10, तो ये नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए हमें कुछ दूसरा इसके लिए सोचना पड़ेगा कि ये कैसे आया है, फाइंड आउट उसको करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ट्रिक लगाकर 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, 2 का स्क्वायर ले लें तो कितना होगा 4। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 से छोटा नंबर लिया, 1 + 0 लिया तो 1 हो गया। उसी तरह अगर हम यहाँ पे 2 स्क्वायर + 4 है, 4 यहाँ पे 4 है, और फिर इसी तरह अगर हम 1 में 0 1 के बाद 0 लिया, 0 के बाद फिर अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 ले लें तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसका पावर जैसे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 3 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 0 हमने ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे क्या 1 ऐड किया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे यानी 2 ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 29 आ गया। अब ये सीरीज में चल रहा है 1 5 29, इसका मतलब इसके बाद जो एक्टिविटी करेंगे वो नंबर यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे 4, इसका जो आंसर है वो जैसे A 196 है,
बी आंसर को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्लू मिल जाते हैं। ठीक है, डी 324। अब इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आंसर होगा जो इसको मैच करेगा। तो क्या होगा वो? अब 3 के बाद 4 आ जाएगा, ये 3 के पावर क्यूब था, यहाँ पे 4 के पावर क्यूब हो जाएगा। तो 4 को 4 बार मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा, प्लस 256 आ जाएगा, प्लस उसी तरह यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 259। अब हम इसमें से देखेंगे तो ये हमारा मैच कर गया, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें सीरीज जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब जैसे एक फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं 24 48, फिर 28, फिर इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ हम सीक्वेंस देखेंगे कि ये कैसे आता है, आ रहा है। कुछ ना पहले तो हम इसको सोचेंगे। अब यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 48 है, तो सिंपल ये देखने पे तो लग रहा है कि 24 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या, अच्छा इसका जो आंसर है वो a = 168 है, b क्या है 280 है, c क्या है 39 है, d क्या है 74 है। तो ये जो आंसर है इसको भी ध्यान में रख के हम देखेंगे कि कुछ इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 28 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। यहाँ तो 56 है ही नहीं, इसका मतलब कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब कुछ इसी तरह सिमिलर हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अब ये जैसे 2 के बाद 4 है, अगर हम इसको कुछ इस तरह से करें 4 - 2 तो कितना आ जाएगा? 2। 4 - 2, 2 में क्या करें? इसका मल्टीप्लाई करें 24, तो 2 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, आएगा ना। उसी तरह अगर हम जैसे यहाँ पे 2 और 8 है, यहाँ 2 और 4, मतलब नंबर से ही हम उसको मैच करेंगे। तो 2 और 4 है तो 4 - 2 कर दिए तो ये आ गया 2, उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह इसको सेम देखेंगे तो जैसे 28 है तो 28 को हम लिख सकते हैं 8 - 2। ठीक है, अब इसमें क्या किए थे? इसका जो वैल्यू आ रहा था कितना आएगा था? ये 6 आ गया, 6 इंटू यहाँ पे क्या हुआ 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या है 28 है तो 28। अब कितना आ गया? ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा नंबर मिल गया? ये ऑप्शन मिल गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? हमारा 168 हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जैसे 2 5 5, यहाँ पे ये नंबर क्या होगा? ठीक है, अब इसमें क्या सीक्वेंस है वो हमें देखना है। इसका जो आंसर है वो 12, B 18, C 22, D 21। इन्हीं में से चारों में से कोई है जो यहाँ पे सूट करेगा, अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 और 5 में कितना डिफरेंस है, तो +3 का डिफरेंस है। ठीक है, उसी तरह अब क्या है, ये 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 3 5 ये सब क्या है? जैसे ये 3 3 5 7 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है।
तो 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 5 है। 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो 6 7 आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या है, 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगर हम कोई प्राइम नंबर ही लें तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 के आगे ही हमें लेना है। तो यहाँ अगर हम 5 के बाद अगर 7 ले लें तो ये कितना आ जाएगा, 12। तो 12 हो गया, इसका मतलब ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर ही हम लेंगे, उसी हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और अगर हम करेंगे, ये भी अल्फाबेटिकल सीरीज पे ही बेस्ड है। अब क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 20th letter from left and 15th from right, ठीक है। इसी पे बेस्ड है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो अल्फाबेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं इन पे भी आधारित होते हैं, कम से कम ये 3-4 क्वेश्चन तो इस पे आते ही आते हैं। अब इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 15th फ्रॉम राइट। तो इधर क्या हो गया, लेफ्ट, इधर क्या हो गया, राइट, ठीक है। ठीक, तो अब 20th क्या हो गया हमारा नंबर, टी हो गया। क्या हो गया हमारा, टी हो गया। अब क्या करें, राइट से 15th क्या हो गया, राइट से ओ हो गया, ठीक है। अब टी और ओ के बीच में कितने नंबर हैं, तो 1 हो गया। 1 2 3 4 15 and 15 from right, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हुआ, ठीक है। और उसी तरह इधर से राइट हो गया हमारा 20, ये हो गया। तो अब इसके बीच में कितना नंबर है, तो टी से, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल से टी के बीच में कितने नंबर हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है। कितने हो गए, 7। तो यही हमारा आंसर हो गया। कितने नंबर हो गए, तो 7 अल्फाबेट है काउंटिंग से। तो यही कुछ एग्जाम्पल है, आप प्रैक्टिस करिए और निश्चित ही एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। और एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। मैं मैथ, साइंस, रीजनिंग, कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए कुछ इस टाइप से इंटरेस्टिंग मैं क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूँ, समझाता हूँ। थैंक यू।